नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का हिंदी सुलभ भारती का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जन्मदिन, जिसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इनके सबसे पहले जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 11 मार्च 1929 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर के खरोना में हुआ। इनकी रचना ऐसी है: विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख रूपक आदि इनकी रचना में है। अर्थात वो बच्चों को लेकर अधिक साहित्य रचना करते हैं। और इनका परिचय में ऐसा है: आप पिछले 6 दशकों के साहित्य सृजन से संलग्न हैं। अब प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अर्थात लेखक ने इस कहानी के द्वारा जो पानी होता है उसके महत्व को और उसकी बचत क्यों आवश्यक है उस प्रकार इस महत्व को समझाने के लिए इस कहानी की रचना की है। कहानी पढ़ने से पहले मैं कौन हूँ यह पढ़ेंगे। इसमें सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। यहाँ पर आपको सूचनाएं दी गई है, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती दी गई है, इसे पढ़ना है। जैसे पहले बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, यह क्या एक सूचना है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, यह एक निर्देश है। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, यह क्या है, आदेश। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यह एक अनुरोध है। और बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं, यह क्या है, विनती है। तो इस प्रकार से आपको यह पढ़ना है। अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। तीखे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, जो कि एक कष्टकारी होती है। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। जो बबलू नाम के बच्चे का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो कि गर्मी होने के बावजूद भी वो अपनी मस्ती में ही मस्त है। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी, अब यहाँ पर धमा चौकड़ी मतलब मस्ती करना या मजा करना, बची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। मतलब वो शावर तो लगा ही रहा था, उसमें से पानी बह रहा था, उसके साथ नल की टोटी भी वो खुली छोड़ता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। अब अंत में उसकी जो माँ है परेशान होकर चिल्लाती है और बोलती है, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। अब बबलू क्या कहता है, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। ऐसा किसने कहा, बबलू ने कहा। गर्मी के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पानी में नहाना खेलना हमें बहुत पसंद होता है। तो उस प्रकार से इस बबलू को भी पसंद था, पर वह अधिक पानी को नष्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। उन्हें पता था कि बबलू जो करता है वह गलत है। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। उसे यह बुरी आदतें थी कि ब्रश करते वक्त नल को खुला ही छोड़ना, पानी पीने के बाद में स्कूल में वह नल की टोटी को भी खुला छोड़ देता। ये उसकी बुरी आदत थी, जिसके कारण उसे हमेशा डांट पड़ती थी। एक पानी की बात ही नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता था। बिजली के साथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब के साथ भी, मतलब जो घर में बिजली के साधन होते थे उससे भी वो इस प्रकार से ही बेपरवाह होकर उसे का इस्तेमाल करता था। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, अर्थात वो बटने बंद करना भूल जाता था पंखे का, कूलर का। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता था। मतलब उसे किसी भी बात की भान नहीं था, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, उसे किस प्रकार से अपना पढ़ाई के बाद बटनों को बंद करना चाहिए, टॉर्च को बंद करना चाहिए, लैम्प को, किस प्रकार से नल की टोटी को अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद करना चाहिए, शावर खुला छोड़कर बहुत देर तक नहाना, ये सब उसकी बुरी आदत थी। किसकी, बबलू की। पानी को या बिजली यानी कि ऊर्जा
दोनों का भंडार सीमित है। आपको यह विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि जो पानी और बिजली होती है यह क्या है, प्राकृतिक साधन है और इनका भंडार क्या है, बहुत ज़्यादा सीमित है, कम प्रमाण है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, अगर इन दोनों चीज़ों का बेपरवाह से इस्तेमाल होने लगा दुनिया में तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे, अर्थात पीने के लिए भी हमें पानी नहीं रहेगा। आगे पढ़ते हैं। लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल ना आती। बबलू इस बात को कभी समझता ही नहीं था कि हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। माँ और पापा दोनों ही इसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्हें दोनों को ही लगता था कि उसकी इस आदत को हमें सुधारना चाहिए, पर वो सुधार नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ, उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का क्या था, जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए। बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा, सन्नाटा मतलब एकदम शांति, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि जन्मदिन था और इस प्रकार का सन्नाटा, बिल्कुल शांति है, उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। मेज पर जो हम जब किसी अवसर पर जाते हैं तो वहाँ पर भोजन मिलता है, भोजन का होता है, तो वहाँ पर भी भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। कमरे पर में बिजली की रोशनी नहीं थी। वहाँ पर हर प्रकार का सजावट थी, मगर बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। गर्मी थी, कूलर और पंखे भी नहीं चल रहे थे। केवल 2 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। केवल मोमबत्तियाँ लगाई हुई थी और जिसकी वजह से बहुत ही कम रोशनी वहाँ पर थी। सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर कूलर और पंखे जो थे वो बंद थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। मतलब ज़्यादा भार बढ़ने, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से क्या हो जाता है, भार बढ़ जाता है बिजली का। तो क्या होता है कि कटौतियाँ करना शुरू होती है। कुछ टाइम ऐसा बनाया जाता है जिस टाइम पर बिजली को बंद कर दिया जाता था। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती है, मतलब कॉलोनी का जो हिस्सा था जहाँ पर जन्मदिन था वहाँ पर आज उसका कटौती थी, वहाँ के ब्लॉक की। तो फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। क्या हुआ अगर बिजली नहीं, फिर भी हम जो पूजा है उसका जन्मदिन खुशी से मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे टॉफ़ियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी के परेशानी भी भूल गए। जन्मदिन को बनाते बनाते सभी बिजली के कटौती को भूल ही गए थे, अंधेरे को और गर्मी को भी। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धुआं चुकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे, अर्थात पानी भी नहीं था वहाँ पर, तो उससे आधे आधे गिलासों में ही पानी रखा गया था। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कोर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क गई। वही प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। अब वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, अब पानी भी कम प्रमाण में था, तो अब उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने की वजह से उसे पीने के लिए पानी भी नहीं दिख रहा था। तो अब वो बबलू बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। शीला मौसी ने कहा कि जो पानी की टंकी है उसकी सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अब उन्होंने ये भी परेशानी बताई कि जो पानी की टंकी उसकी सफाई चल रही है, इसलिए कम पानी आ रहा है। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा।
उन्होंने अब दूसरी तरफ से पानी लाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कोर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि बबलू को पानी की कद्र नहीं थी। जब पानी अधिक प्रमाण में रहता था तब उसकी वो कद्र नहीं करता था, पर आज जब पानी नहीं है या पानी बहुत कम प्रमाण में है तो अब उसे अनुभव करने लगा था कि किस प्रकार से पानी नहीं होने पर किस प्रकार का असर होता है। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। मतलब अब पानी है, जिस प्रकार बबलू से व्यर्थ ही बहाता था, उस प्रकार आज पानी भी उसे बदला ले रहा था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगता था। बबलू के साथ दूसरे बच्चे भी अब पानी से और बिजली से परेशान होने लगे। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। जिस प्रकार से रोशनी आने की वजह से बिजली आने की वजह से सभी दूर रोशनी हो गए, कूलर पंखे चलने लगे, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। बिजली से क्या प्यास बुझती है? नहीं। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वह खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। जो बड़े वाला कूलर है वहाँ पे पानी भरा है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। जो कमरा था वो ठंडी हवा से भर उठा, क्योंकि वहाँ पे कूलर लगा लिया। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाजें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया था। मतलब यहाँ पर बबलू को पानी का और बिजली का महत्व समझाने का प्रयत्न किया जा रहा था उसकी मौसी और माता के द्वारा। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसके आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गोरैया, मतलब एक चिड़िया होती है, गोरैया के प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी अर्थात कुत्ता, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता हुआ उसका गला, पंखा, कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ऐसी बहुत सी बातें उसे याद आ रही थी कि किस प्रकार से पानी की कमी के वजह से किस प्रकार का असर हो रहा था। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। अब यहाँ पर उसकी माँ ने आखिरकार उसकी पानी की बर्बादी को बताया कि तुम किस प्रकार से पानी बर्बाद करते हो। माँ, पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। अब बबलू ने ये बात स्वीकार कर ली और उसने कहा कि मैं पानी नहीं बर्बाद करूँगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। अर्थात उसकी जो मौसी और शीला ने क्या किया था, शीला मौसी ने और उसकी माता ने क्या किया था, नाटक किया था बबलू को यह बात सिखाने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है। पानी और बिजली क्या है? अनमोल है। इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। इसी के साथ आपकी यह कहानी समाप्त होती है, पर इस कहानी से आपको भी शिक्षा मिलती है कि आपको कभी भी बिजली, पानी, आपके यहाँ के पेड़ पौधे, इसे व्यर्थ में नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। पानी को व्यर्थ में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसी प्रकार पेड़ों को व्यर्थ में नहीं काटना चाहिए। बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। यह बहुत सीमित संसाधन है हमारे पृथ्वी के ऊपर के। तो इसी के साथ आपका यह अध्याय जन्मदिन समाप्त होता है। धन्यवाद।